स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज का हमारा टॉपिक है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। देखिए क्या होता है ये, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। इफ द फर्म इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर, अगर फर्म को ड्यूरिंग द ईयर लॉस होता है, पार्टनर विल नीदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर एनी सैलरी। पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ना ही सैलरी दी जाएगी। देयर इज नो प्रॉफिट टू बी एप्रोप्रिएटेड। अब क्वेश्चन में क्योंकि प्रॉफिट नहीं है एज सच, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। एंड द लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे देखिए, ऑल्दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। लॉस के केस में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेंशन है, देन यू विल हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इज टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखनी होती है, इसलिए लॉस के केस में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसी कंडीशन में बनाना है जब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विच वर 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2018। ए और बी पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग 6 लाख और 4 लाख, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कैपिटल रेशियो ही है। तो आप 6 लाख और 4 लाख को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके इनसे रेशियो निकाल लेंगे, जो कि आपका आएगा 3:2। फर्स्ट पॉइंट देखिए, बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000 ईच। दोनों पार्टनर को 20,000 की सैलरी आपने देनी है मंथली, तो इसको ईयरली कन्वर्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आईओसी आपको 8% के रेट से देना है। ए विल गेट ए क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। फर्म ने ए पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज की है, उसके लिए फर्म को रेंट पे करना पड़ रहा है 24,000 का क्वार्टरली। तो ये फर्म के लिए खर्चा है, और जो चीज फर्म के लिए खर्चा होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो आपने इस 24,000 की रेंट को ईयरली कन्वर्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। On 1st July 2018, A and B granted loan of ₹1 lakh and ₹50,000 respectively to the firm. A और B पार्टनर, दोनों पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है 1 जुलाई को, और 1 लाख और 50,000 का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और 6% का फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी सीखा था। तो आपने 1 लाख रुपीज के ऊपर 6% के रेट से और 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है दोनों पार्टनर का। During the year 31st March 2019, the firm incurred a loss of ₹17,215 before any adjustment is made as per partnership deed. पार्टनरशिप डीड की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की गई है, उससे पहले फर्म को लॉस हो रहा है 17,250 का। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने लॉस के केस डिस्कस किया था उसमें सबसे पहली बात ये थी कि अगर फर्म को लॉस होता है तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, और ना ही सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो आपका ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया, क्योंकि आपको लॉस दिया हुआ है, तो ना ही दोनों पार्टनर को सैलरी दी जाएगी और ना ही दोनों पार्टनरों की कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें कंसीडर करनी है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के 2 पॉइंट हैं, एक रेंट का पॉइंट है और दूसरा पॉइंट लोन का है, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है, और लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है 17,215 का। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन नहीं है, जैसा मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया था, जो हमने अभी स्टेटमेंट्स पढ़े थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मींस इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है।
सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है और इस क्वेश्चन में आपको लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर 17,250। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैलकुलेट करना है। ए पार्टनर का लोन 1 लाख रुपीज का है और 6% का फिक्स रेट होता है और 1 जुलाई को लोन दिया गया है, इसलिए 9 मंथ का टाइम पीरियड आपने लेना है। कैलकुलेट करके 4500 आ जाएगा। बी पार्टनर का लोन 50,000 का है, 6% का रेट है और 9 मंथ इसका भी टाइम है क्योंकि 1 जुलाई को ही ये लोन दिया गया है और 2250 इसका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। दोनों को प्लस करके आपने बाहर ट्रांसफर कर देना है। दूसरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसमें चीज थी रेंट, तो आपने टू रेंट लिखना है और 24,000 का क्वार्टरली रेंट है जिसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करके ईयरली कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास 96,000 का रेंट आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि लॉस है तो आपको ना तो पार्टनर को सैलरी देनी है और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो चीजें हैं उन्हीं को चार्ज करना है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये टोटल लॉस आप डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका टोटल आ जाएगा 1,20,000 का, ठीक है। और ये 1,20,000 का प्रॉफिट आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:2 है उसमें आप डिवाइड कर देंगे। आप लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 का लॉस है, 3/5 इनका शेयर है, आपका आ जाएगा 72,000 और बी पार्टनर का है 1,20,000 इंटू 2/5 ये आपका आ जाएगा 48,000 का। तो इस तरह से आप इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब एक और क्वेश्चन दूसरा देखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। A and B are partner in a firm sharing profits in the ratio 1:2। दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। Their capitals on 1 April 2018 were rupees 4 lakh and 6 lakh respectively। दोनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है ओपनिंग 4 लाख और 6 लाख। As per partnership deed, A is to get a monthly salary of rupees 15,000। A को मंथली सैलरी देनी है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, आप इसको ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से देना है कैपिटल के ऊपर। एंड चार्ज ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको चार्ज करना है 12% पर एनम से। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 30,000 एंड बी विड्रू 50,000। दोनों की पार्टनर की ड्रॉइंग आपको गिवन है। The firm incurred a loss of rupees 60,000 during the year ended 31st March 2019 before above adjustment। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट दी हुई थी उससे पहले फर्म का लॉस गिवन है। तो स्टूडेंट्स जब आपको लॉस गिवन होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें अब आपको लॉस हो रहा है तो आपको कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं देना है, मींस सैलरी नहीं देनी पार्टनर को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना। तो ये दोनों पॉइंट तो आपके ऑटोमेटिक कट हो गए। उसके बाद मैंने आपको जो थ्योरी समझाई थी उसमें लास्ट पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन होगा तब आपको लॉस होते हुए भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेने के लिए, शो करने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। और इस क्वेश्चन में क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कोई भी चीज नहीं है, ना ही रेंट है, ना ही लोन पे इंटरेस्ट है और ना ही आपका कोई किसी प्रकार का मैनेजर कमीशन है, ठीक है। तो कोई भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया हमने। डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बनेगा और सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ही उसके अंदर शो करना है, ना ही सैलरी देनी है और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और जो लॉस है 60,000 का, जो भी लॉस आपका आएगा उसको आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सॉल्यूशन देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप। टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर 60,000 डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे दोनों पार्टनर के लिए, तो वो क्रेडिट साइड में आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए पार्टनर है 30,000, 12% का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है और पर एनम के साथ रेट गिवन है, इसलिए आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना होगा। कैलकुलेट करके 1800 आ जाएगा। बी पार्टनर की ड्रॉइंग 50,000 है, 12% का रेट है, 6/12 आपका मंथ आ जाएंगे, तो कैलकुलेट होकर 3,000 आ जाएगा। टोटल बाहर अमाउंट आ जाएगा 4,800 का। अब आपने 60,000 में से ये 4,800 माइनस करके जितना भी लॉस बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए 60,000 में से 4,800 आप माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 55,200।
ठीक है। 55,200 को आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, जो कि है 1:2। 55,200 मल्टीप्लाई 1/3 करके ए पार्टनर का लॉस आ जाएगा। 55,200 मल्टीप्लाई में 2/3 करके बी पार्टनर का लॉस हो जाएगा 36,800। दोनों का टोटल करके आप बाहर ट्रांसफर कर देंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से किस कंडीशन में बनाना है और किस कंडीशन में नहीं बनाना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स जल्दी क्लियर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।